बड़ी पार्टी जहाज के हाथों हाईजैक हो गई। सियासी जमातें अंदर से बहुत कमजोर। क्या नवाज शरीफ नाअहली का फैसला अदालती फैसले से पहले हो चुका था? हामिद मीर का तजिया। हामिद मीर ने कहा है कि जब से पाकिस्तान बना है यहाँ जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। आईनी और कानूनी माहिर हामिद खान ने कहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का तजर्बा पहली दफ़ा अयूब खान ने किया, जो नाकाम हो गया था। मुल्क चलाने के लिए आइन ज़रूरी था और इसके लिए सियासी जमातें बनाना ज़रूरी थीं। अयूब खान के दौर में अवाम बराह रास्त अरकान सूबाई और कौमी असम्बली मुंतखब नहीं करते थे। कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान BD मेंबर्स मुंतखब करते थे। 1962 का आइन इसीलिए नाकाम हुआ कि उसे बनाने में लोगों का अमल दखल नहीं था। मशरक़ी पाकिस्तान में एहसास पैदा हुआ, उन्हें कानूनी बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। इस मामले में अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। हामिद खान का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इतनी बड़ी पार्टी जहाज के हाथों हाईजैक हो गई। जो जहाज से आए उन्हें वापसी के लिए जहाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्टिस वजीउद्दीन ने जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज़ खटक को पार्टी से निकालने की तजवीज़ दी थी। इमरान खान अगर जस्टिस वजीउद्दीन की तजावीज़ मंजूर कर लेते तो PTI सही मायनों में जमहूरी पार्टी बन जाती। हामिद खान का मजीद कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी आमराना रुझानात थे। वो पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। पहली दफ़ा अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नैब पर पाबंदी लगाई गई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी थी। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जुनेजो की मुस्लिम लीग, जबकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में काफ लीग और पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई गई। हामिद खान ने बताया कि मेरी किताब में 2018 की सियासी इंजीनियरिंग का जिक्र है। न्यूज़ लीक्स के बाद नवाज शरीफ को फारिग करने का फैसला हो गया था। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। इस मामले में अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में महसूस हुआ कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। हामिद खान का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ 2022 में तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर के जरिए तहरीक डिसमिस कर दी गई। उसी दिन इमरान खान की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील कर दी। उनके नज़दीक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से बचने के लिए असम्बली तहलील करना बेहतर रास्ता था। हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। सियासी जमातों में तमाम बड़े ओहदे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर नहीं दिए जाते। सिर्फ PTI ने सन 2011 था 2012 में हकीकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इस इलेक्शन को सबूताज करने में जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और अलीम खान सबसे आगे थे। उस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन ने जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज़ खटक को पार्टी से निकालने की तजवीज़ दी थी। इमरान खान अगर उस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन की तजावीज़ मंजूर कर लेते तो PTI सही मायनों में जमहूरी पार्टी बन जाती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।